हो रही है प्रेजेंट? जी मैम। यस मैम। ओके ओके, शुरू करें। आज हम देखेंगे अपना तीसरा उपनिषद, कठोपनिषद। जिसका विषय है, सिलेबस हमें जो है वो है मैम योग स्क्रीन की थोड़ा सा परिभाषा, बड़ा कर लीजिए आत्मा प्लीज, का सॉरी स्वरूप। फॉर डिस्टर्बिंग। जी जी, यस यस, नो नो, इट्स ओके, मैं भूल गई आज। ठीक है, यस मैम। ओके। कठोपनिषद सिलेबस में हमें जो है वो योग की परिभाषा, आत्मा का स्वरूप और आत्मानुभूति का महत्व। तो ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा अंतर्गत है, जिसमें शिष्य नचिकेता और गुरु यमराज का संवाद है। ये नचिकेता जो है वो वाजश्रवा के जो पुत्र है, वाजश्रव, जिनको उद्दालक नाम से भी जाना जाता है, उनके पुत्र नचिकेता है। इसमें 2 अध्याय है और हर अध्याय में 3-3 वल्ली है, कुल 6 वल्ली है। वल्ली मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वेल होती है ना, वैसे पार्ट है, उनको यहाँ पे वल्ली बोला गया है। तो 2 अध्याय में हर एक के 3-3 ऐसे पार्ट है, तो कुल 6 वल्ली, 6। इसमें कुल श्लोक 119, 119। प्रथम जो अध्याय है उसकी प्रथम वल्ली में 29 श्लोक, द्वितीय में 25, तृतीय में 17, ऐसे कुल मिला के 71 श्लोक जो है वो अध्याय 1 में है। और दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली के 15, द्वितीय के 15, तृतीय के 18, ऐसे 48 कुल मिला के श्लोक है। और ये जो उपनिषद है और इसमें जो ज्ञान दिया गया है वो कठ नाम के ऋषि द्वारा ये ज्ञान दिया गया है, इसीलिए इसको कठोपनिषद करके जाना जाता है। तो एक एक वल्ली हम एक एक अध्याय में देखते जाएंगे। तो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली, ये इसमें जो एक कहानी है वो नचिकेता के पिता जो यज्ञ करते थे उनके बारे में है। फिर नचिकेता और वो यम से कुछ वर मांगते हैं, वो उसके बारे में ये पूरी कहानी है। हम कहानी आगे देखते जाएंगे और वैसे ही पढ़ते जाएंगे। तो ये नचिकेता नचिकेता के जो पिता थे वाजश्रवस, वो यज्ञ करते थे। उन्होंने एक बार विश्वजित नाम का यज्ञ किया, और ये यज्ञ ऐसा होता है कि इस यज्ञ के नियम अनुसार अपना सब कुछ, जो कुछ भी अपने पास धन है, वो सब कुछ दान देने की परंपरा है। और उन दिनों में गोधन, जो गाय का दान होता था, उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, तो उसका दान दिया करते थे। तो उसका भी एक है कि यज्ञ में जो ब्राह्मण, उनके कार्य और अधिकार से, उनको कार्य और अधिकार से दान दिया जाता है। तो ये जो ऋत्विज जिन्हें कहते हैं, ये जो यज्ञ करते हैं, कराने वाले हैं, जो आहुति देते हैं, उनको ऋत्विज कहते हैं। वो कुल मिला के 16 होते हैं, जिनमें से 4 मुख्य ऋत्विज होते हैं। यहाँ पे उनके नाम है होता, अर्धयु, ब्रह्मा और उद्गाता। ये मुख्य होते हैं। इनमें से कम श्रेणी वाले जो है वो प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणांशी और प्रस्तोता। निम्न श्रेणी में है अश्वाक, नेष्टा, अग्निध्र, प्रतिहर्ता। और अति निम्न श्रेणी में जो होते हैं ग्रावस्तुत, नेता, होता एंड सुब्रमण्य। तो इनके श्रेणी के अनुसार इनको गायों का दान होता है। जो अच्छी गाय होती है वो पहले वाले, अधिक श्रेणी वाले के पास, उसके बाद जो कम श्रेणी वाले हैं उनके लिए, ऐसे एक एक करके इनको गाय दान की जाती है। तो ये जो है, ये तो अपने गीता प्रेस गोरखपुर का जो बुक है इसमें ये नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मराठी बुक है उसमें ये डिटेल में दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो नोट करके रखा था। एक बार पढ़ लीजिए आप भी। यज्ञ कर रहे हैं तो ये जो गाय दान हो रही थी, तो श्रेणी वाइज जो दान कर रहे थे, तो नचिकेत ने देखा कि अपने पिता ये जो गाय दान कर रहे हैं
उसमें कई गौएं ऐसी थी कि वो बहुत जरा जर्जर थी, मतलब जिनका कोई उपयोग भी नहीं है, ना दूध दे सकती है ना बच्चा पैदा कर सकती है, ऐसी बहुत जर्जर गाय थी, उनको भी दान किया जा रहा था। तो ऐसा ये देख के नचिकेत ने सोचा ऐसे तो मेरे पिता पाप के भोगी बन जाएंगे, उनका पुण्य जो है वो पाप में बदल जाएगा। तो उनके मन में दया भाव उत्पन्न होता है, उनको पीड़ा होती है, और इस अयोग्य दान के परिणाम से बचाने के लिए पिता को वो सोचते हैं, पिताजी से पूछते हैं कि आप क्यों ये गाय दान कर रहे हो, जो मैं भी तो आपका दान हूं, अगर आप ये सब धन जो है आपका गाय है वो आप अगर दान कर रहे हो तो मैं भी आपका धन हूं, तो आप मुझे किसे दान करोगे। तो पहले तो वो पिताजी जो होते हैं वो निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो बार बार 3 बार पूछते हैं तो पिता को क्रोध आ जाता है, फिर वो क्रोध में कहते हैं मैं तुम्हें यम को दान कर दूंगा। तो नचिकेता सोचते हैं, तो पहले तो उनको लगता है अरे ये क्या है, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना भी उनके मन में आता है, क्योंकि वो तो शिष्य है उनके, उनको उन्होंने पिता को ही गुरु माना था। तो पहले जमाने में क्या था, श्रेष्ठ श्रेणी के शिष्य, मध्यम श्रेणी के शिष्य, अधम श्रेणी के शिष्य ऐसे माने जाते थे। तो जो श्रेष्ठ श्रेणी का शिष्य होता था वो गुरु का मनोगत जानते ही वो खुद ही कर लेता था। मध्यम श्रेणी का शिष्य क्या करता है, जितना कहा गया है उतना ही आज्ञा का पालन करता है, और अधम शिष्य आज्ञा का पालन ही नहीं करता। तो नचिकेता खुद को श्रेष्ठ श्रेणी में मानते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, उनका मनोगत खुद ही पूर्ण करना चाहते हैं, और उनकी इच्छा जान के, वो सत्य जान के वो पिता के आदेश का पालन करने निकल पड़ते हैं। तो सत्य का पालन करने के लिए निकलते वो क्या सोचते हैं कि ये जो शरीर है, अगर यम के पास जाना है, मृत्यु के पास ही जाना है, तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो शरीर है वो तो नश्वर है, एक फसल की समान है, फसल आती है, उत्पन्न होती है, फसल पकती है, फिर नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है, वो जैसे एक सर्कल में होता है वैसे ही इस शरीर का है। तो इसीलिए वो पिता से कहते हैं कि आप सत्य का पालन कीजिए, अब आप बोले हैं मृत्यु को दान कर दूंगा, तो आप मुझे यमराज के पास भेज दीजिए। तो वो सत्य का पालन करने के लिए उसके पिता उसको यमराज के पास जाने की आज्ञा देते हैं, और नचिकेता यम के निवास स्थान पहुंच जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं, यमराज तो घर पे थे है नहीं, वो बाहर गए थे, तो उनकी भार्या ने उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहा, परंतु नचिकेता ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको तो यम से ही मिलना था। लेकिन 3 दिन तक यम आए नहीं, तो वो 3 दिन अन्न और जल का त्याग करके नचिकेता वही बैठे रहे। पहले ऐसे मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति घर पे आता है, ब्राह्मण होता है या कोई भी अतिथि होता है, तो उसका आदर सत्कार न हो, वो बिना भोजन रहे, तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमने देखा, हम देखते हैं कि अतिथि देवो भव, जो भी कोई अतिथि होता है उसका आदर सत्कार करना, खाना पीना उसे देना, उसकी सेवा करना, वही कर्तव्य होता है। लेकिन नचिकेता बिना खाए पिए वहां रहते हैं, और जब यम घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए ये यहीं पे रहे हैं, और ये जानकर वो नचिकेता को बोलते हैं कि 3 रात 3 दिन आप यहाँ पे रहे हो, तो आप 3 वर मुझसे मांग सकते हो। तो वो कौन से 3 वर है जो उन्होंने मांगे हैं, वो उनके द्वार पे ही खड़े हैं। तो यम ने जो 3 वर मांगने को कहा, तो नचिकेता मांगते हैं कि पहले तो पिता का मेरे क्रोध शांत करा दो, और वो मुझे पहचान कर पूर्ववत व्यवहार करे और प्रसन्न चित्त रहे। क्योंकि जब उन्होंने पूछा था तो वो पिता क्रोधित हो गए थे, इसीलिए पहले तो उनका क्रोध शांत करने का वर मांगा। दूसरा वर उन्होंने अग्नि विद्या का मांगा था, जो स्वर्ग की अग्नि का स्वरूप है। और तीसरा वर था आत्मज्ञान या आत्मविद्या, कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है वो उन्होंने जानना चाहा। अब एक एक आगे देखते हैं कि वो वर देते हैं, तो यमराज उन्हें पहला वर दे देते हैं कि पिता का क्रोध शांत होके वो प्रसन्नचित हो जाएंगे और आपसे
पूर्ववत व्यवहार करेंगे। फिर दूसरा जो वर है अग्नि विद्या के बारे में, तो नचिकेता पूछना चाहते हैं कि अग्नि सब देवों का मुख है, अर्थात उन तक पहुंचने का मार्ग स्वर्ग है। स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अग्नि है, ये जान के वो यम से जिज्ञासा से पूछते हैं कि स्वर्ग की अग्नि का स्वरूप क्या है। तो यम बताते हैं कि यह स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली अत्यंत गुप्त विद्या है, और जिसका स्थान है बुद्धि रूपी गुफा, हृदय गुफा है, वहां पे वो रहती है। और वो आगे कहते हैं अग्नि के बारे में नचिकेता को, इसकी ईंटों की संख्या कितनी है, स्वरूप क्या है कुंड बनाने के लिए, और अग्नि चयन के विधि बताते हैं कि कौन कौन से अग्नि लेने हैं। और ये अग्नि विद्या देने के पश्चात जो कुछ भी उन्होंने बताया है, तो यमराज उसकी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो तुम दोहराओ। तो वो नचिकेता उनको वो सब कुछ बता देते हैं, वो संख्या क्या होता है, स्वरूप क्या, अग्नि चयन विधि, सब उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं, उन्हें सुनाते हैं। और उस इससे खुश होकर, प्रसन्न होकर यमराज उन्हें और एक वर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे द्वारा कही गई ये विद्या तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगी, और तुम्हारे नाम से ही लोग इसे जानेंगे, नचिकेताग्नि करके इसे जानेंगे। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, कुछ रह गया इसमें तो थोड़ा ब्लर है, लेकिन शायद दिख रहा होगा। तो ये जो अग्नि विद्या दी गई है, जिसे नचिकेताग्नि के नाम से जाना है, तो ये त्रिनाचिकेत क्या है, कि नचिकेत अग्नि चयन का फल क्या है, वो इसमें दिया है, जिसको त्रिनाचिकेत के नाम से जाना गया है। कि 3 बार इस अग्नि का चयन करने से, अनुष्ठान करने से मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों का अनुसंधान करने वाला व उनका रहस्य जानने वाला हो जाता है। 3 कर्म, यज्ञ, दान और तप रूपी ये 3 कर्म निष्कामता से संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। और इस अग्नि से, त्रिनाचिकेत जो अग्नि चयन है, इससे क्या होता है, ब्रह्म साक्षात्कार करके परम शांति को वो प्राप्त हो जाता है। ये त्रिनाचिकेत अग्नि चयन का फल है। और शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पाशों को काटकर स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गए दूसरा वर। तो ये ध्यान रखना है कि दूसरा वर देने के बाद उन्होंने और एक वर देना चाहा, जो ये त्रिनाचिकेत वाला है, कि उनको उसकी अग्नि को उनके नाम की विद्या से जाना जाएगा। फिर तीसरा जो वर उन्होंने पूछा था कि मृत्यु पश्चात आत्मा क्या क्या होता है, वो आत्मज्ञान क्या है। वहां पे नचिकेता के पिता का, उन्होंने पहले वर में तो नचिकेता के पिता का कल्याण चाहा, दूसरे में स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या जान ली, और तृतीय वर में मृत्यु पश्चात आत्मा का क्या होता है ये जानना चाहा। तो ये तीसरा जो वरदान है वो अतिशय गूढ़ है, और इसके बारे में ऐसा समझाने का मतलब उन्होंने चाहा कि ये इतना गूढ़ विषय, ये बच्चा क्या समझेगा, कि कितना इससे समझ आएगा, तो ये ना समझे और इससे कैसे दूर रह सकता है। इसीलिए उन्होंने उसे प्रलोभन देना चाहा कि तू इससे दूर रह, इसके सिवा मैं तुझे क्या क्या देता हूँ, वो प्रलोभन उन्होंने बताया कि मैं तुझे 100 वर्ष की आयु देने के लिए तैयार हूँ। पुत्र पौत्र, धन धान्य, सब कुछ, गाय आदि पशुधन, हाथी घोड़े, धन, सुवर्ण, भूमंडल का साम्राज्य, और अपनी इच्छा का जीवन, धन, संपत्ति, साधन, ये सारे पर्याय उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ भी ले लो, लेकिन ये मत पूछो कि ये इच्छा छोड़ दो कि मृत्यु पश्चात आत्मा का क्या होता है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है। तो यहाँ एक बार नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन में एक बार आया था कि क्या क्या प्रलोभन दिए गए, तो एक बार ये ठीक से पढ़ लेना। जब क्वेश्चन आया था उसमें ये 3 ऑप्शन थे कि 100 वर्ष की आयु,
हाथी, घोड़े और भूमंडल या भू का साम्राज्य, भूमि का साम्राज्य, ये 3 ऑप्शन थे। तो ये उस हिसाब से इसको भी स्टार मार्क करके रख दीजिए कि क्या क्या प्रलोभन दिए गए हैं। तो इतने प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता नहीं माने। उन्होंने इन सब को नकार दिया और कहा कि मुझे मेरा वरदान ही चाहिए, मुझे जानना ही है कि मृत्यु पश्चात आत्मा का क्या होता है। तो इस प्रकार उनकी परीक्षा लेने के बाद और नचिकेता की विद्या ग्रहण की योग्यता जानकर पहचान कर यमराज आगे का ज्ञान उन्हें देते हैं। तो द्वितीय वल्ली में यमराज ने नचिकेता के हट को देखा और कहा, ये वो कहते हैं कि कल्याण और सांसारिक भोग पदार्थों के लिए अलग अलग मार्ग है। जीवन यात्रा के ये जो 2 मार्ग है उनको श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग से जाना जाता है। श्रेय मार्ग मतलब विद्या का, प्रेय मार्ग मतलब अविद्या का। यो श्रेय मार्ग मोक्ष का मार्ग है, अपवर्ग का है, जो कल्याण करने वाला है और नित्य है। अद्यपि प्रेय मार्ग जो सांसारिक मार्ग है, भोग का मार्ग है, जिसमें हम मटेरियल थिंग्स होते हैं उनमें अटके पड़ते हैं, सुख भोग के साधन है, अनित्य है और अविद्या का है। तो ये जो श्रेय मार्ग है उसको जानने के लिए क्या देखेंगे कि सत्कर्म करके अंत में परब्रह्म से एक रूप हो जाना वही श्रेय है। और घर बार, पुत्र, धन दौलत, इन सांसारिक चीजों में, नाशवंत चीजों में लिप्त रहना वही प्रेय है। तो एक जो श्रेय मार्ग है वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और जो प्रेय मार्ग है वो संसार की ओर ले जाता है और वह हम वही चक्र में फंसे रहते हैं। वही उन्होंने कहा कि मनुष्य के सामने श्रेय व प्रेय 2 मार्ग आते हैं, तो सोच समझ के उनमें से प्रेय को छोड़ के श्रेय मार्ग का स्वीकार करना ही उत्तम है। ये पता नहीं लेकिन गलती से ये द्वितीय अध्याय के 3री वल्ली का ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है। एक बार मैं बोल देती हूँ, खाली सुन लो, वहां पे आएगा तो फिर से बोल दूंगी। योग की परिभाषा में, योग की परिभाषा यहाँ पे कही गई है। अगर आप नोट ले रहे हो साथ साथ तो वहां पे लिख दो कि ये द्वितीय अध्याय के 3री वल्ली में से है, साइड में कहीं तो लिख दीजिए। योग की परिभाषा, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। तो स्थिर धारणा क्या है कि जब मन सहित 5 इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है, बुद्धि भी स्थिर होती है, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, उस स्थिति को परम गति कहते हैं, योग कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि इतना बड़ा तो वो लिख नहीं पाते, तो उन्होंने वहां पे मन, इंद्रिया और बुद्धि ये 3 ही लिए थे कि मन, इंद्रिया और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम क्या है, तो वो योग है। मैम जो नोट करना है उसको एक बार और बोलिए तो। ये द्वितीय अध्याय के 3य वल्ली में से है योग की परिभाषा, ये जो पॉइंट है वो द्वितीय अध्याय 3य वल्ली, 2nd अध्याय 3rd पार्ट। ठीक है। तो आगे यमराज बताते हैं कि ये सारे वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, वर्णन करते हैं, और जिन सब प्रकार के तप का जो अंतिम साध्य है, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वो परम पद जो ब्रह्म पद है वो ओम ही है। तो हमने वो पतंजलि योग सूत्र में भी देखा है, प्रणव जो वाचक है ईश्वर का, तो यहाँ भी कहा गया है कि ओम ही अक्षर वाचक है, जो ओम ही अक्षर है वो ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म को जानना ही आत्मज्ञान है और आत्मा ही ब्रह्म को जानने का आधार है। और इसे समझ के
मनुष्य को शरीर में स्थित आत्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि ओम अक्षर ही ब्रह्म है, जो प्रणव है, वाचक है, अक्षर वाचक है, उसको समझकर आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो वो आत्मा है, उसका स्वरूप आगे कहा गया है। ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, क्षय वृद्धि रहित है, पुरातन है। वो न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। मतलब अगर जो हमारा शरीर लिया जाए तो उसकी हृदय रूपी गुफा में परमात्मा रहते हैं, जो अणु से भी अति सूक्ष्म है और महान से बड़े है, बड़े रूप में वो विराजमान है हृदय रूपी गुफा में। वो भी क्वेश्चन बन सकता है, मार्क करके रखिएगा। तो ये जो विराजमान हृदय रूपी गुफा में परमात्मा है, उनको कौन देख पाएगा? ये कहा है कि जो निष्काम कर्म करने वाला होता है, वासना रहित होता है, शोक रहित होता है, वैसा साधक ही इस परमात्मा की ही कृपा से देख पाता है। और जो उसे देख पाता है, उस परमात्मा की महिमा को समझ जाता है, वो उस अशरीरी, नित्य, अचल और महान आत्म तत्व को जानने के मनुष्य शोक नहीं करता। इस परमात्मा परब्रह्म को प्रवचन, बुद्धि, तर्क, शास्त्र श्रवण से नहीं जाना जा सकता। ये स्वीकार करने वाला, परमात्मा कृपा प्राप्त करने वाला ही परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। मतलब ये जो परमात्मा है, जो नित्य है, अचल है, महान है, इसे किसी प्रवचन से या किसी शास्त्र श्रवण से नहीं जा सकता। और ये जिसको स्वीकार है, ये जो समझ लेता है, उसको ही उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। फर्स्ट अध्याय की तृतीय वल्ली है। इसमें कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा, इनका नित्य संबंध कैसा है और उनके स्थान कौन से है, ये बताया है। इस वल्ली में रथ के रूपक की कल्पना की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आते हैं हमेशा, कि आत्मा जो है वो रथी है, जो अपना शरीर है वो रथ है, बुद्धि है वो सारथी है, हमारा मन जो लगाम है, जो इंद्रियों के जो घोड़े हैं उनको लगाम डालता है, तो इंद्रिय घोड़े है और विषय के मार्ग पे ये सब चलते हैं, इसीलिए विषय मार्ग है। फिर एक बार, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि जो है वो जो सारथी है, जो आगे ले जाती है हमें, मन वो लगाम है और इंद्रिय घोड़े हैं जो विषय के मार्ग पर चलते हैं। और जब आत्मा, मन और इंद्रिय मिलकर कोई काम करते हैं तो तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है, उसको जो चाहिए वो भोगता है। फिर अविज्ञानवान और विज्ञानवान, ये दोनों संज्ञाएं दी गई है। जो अविज्ञानवान होता है वो विवेकहीन बुद्धि वाला होता है और मन आत्मा से अयुक्त होता है, और जिसके मन और इंद्रिय वश में नहीं होते हैं उसको अविज्ञानवान कहा गया है। और जो विज्ञानवान है वो विवेक युक्त बुद्धि वाला होता है, मन और आत्मा से जुड़ा होता है और मन और इंद्रिय उसके वश में रहते हैं। तो इसीलिए आगे श्रेष्ठता दी गई है कि कौन श्रेष्ठ है। फिर जो इंद्रियों से श्रेष्ठ है वो विषय है, जो विषय से श्रेष्ठ है वो मन है, मन से श्रेष्ठ जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा जो सबका स्वामी है। तो श्रेष्ठता में देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो आत्मा होता है। इंद्रिय से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, वही परमात्मा।
तो इसीलिए वो कहते हैं कि अतः बुद्धिमान साधक को अपनी वाणी मन में नियंत्रित करनी चाहिए, वो मन ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करना चाहिए और वो ज्ञान महान आत्मा में और वो आत्मा शांति स्वरूप परमात्मा परमेश्वर में पूर्ण रूप से विलीन करना चाहिए। उल्टा जा रहा है, जहां से वो आए वहीं पे, जो अपनी वाणी मन में नियंत्रित करो, मन बुद्धि में, और जो ज्ञान है बुद्धि है वो महान आत्मा में, और वो जो आत्मा है वो शांति स्वरूप परमात्मा में विलीन करना चाहिए। और यमराज नचिकेत से कह रहे हैं कि लेकिन वो मनुष्य जाति को उपदेश कर रहे हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर मोक्ष मार्ग का ज्ञान लो, उस परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान लो। बस अपनी भौतिक सुखों में प्रेय मार्ग में ही ना रहो, वहां से उठकर किसी श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाकर मोक्ष मार्ग का ज्ञान लो, तभी आप वो परमात्मा में लीन हो जाओगे। तो वह जो परमेश्वर है वह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस और विषय रहित है, नित्य है, अनादि है, श्रेष्ठ, अचल और असत्य है। और ऐसे परम तत्व को जो जानता है उसका क्या फल होता है कि परम तत्व को जानने से साधक परमात्मा स्वरूप मुक्त होके मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे पहले अध्याय की 3 वल्लियां खत्म हो जाती है, जहाँ पे हमने देखा है कि प्रथम वल्ली में वाजश्रवस विश्वजित यज्ञ करते हैं, यम के द्वारा उन्हें 3 वर मिलते हैं, एक पिता के पूर्व व्यवहार का, उनका क्रोध शांत हो वो वर, दूसरा अग्नि विद्या का और तीसरा आत्मज्ञान का। द्वितीय वल्ली में जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताए हैं, श्रेय मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है, प्रेय मार्ग जो संसार की ओर ले जाता है। इसी में प्रणव ओम अक्षर के बारे में बताया है जो परब्रह्म कहलाया है, और आत्मा का स्वरूप कहा है, और परमात्मा जो हृदय रूपी गुहा में है वो बताया है। और तृतीय मैम वल्ली, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं मैं कर ही नहीं रही हूँ, यहाँ से द्वितीय अध्याय शुरू हो रहा है, मैं बस पहले का रिव्यू दे रही हूँ आपको, आगे बोल दूंगी मैं फिर से द्वितीय अध्याय शुरू करते हो। हाँ? और तृतीय वल्ली लास्ट में हमने देखा कि रथ के रूपक की जो कल्पना दी गई है, आत्मा को शरीर, बुद्धि, मन, विषय, इनको रथी, रथ, सारथी, इंद्रिय, मार्ग कैसे करके बोला गया है, और जो श्रेष्ठतम है इन सब में वो आत्मा है ऐसे कहा गया है। तो अब हम देखते हैं द्वितीय अध्याय, उसकी प्रथम वल्ली। तो दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति में जो बाधाएं आती है उनके निवारण का और हृदय में उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये जो ब्रह्म परम तत्व परमेश्वर सबके हृदय में है, परंतु हर एक को उसका साक्षात्कार होना दुर्लभ है। तो हर एक तो इसको नहीं जान पाता, हर एक को इसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता? तो इसका कारण यमराज बताते हैं कि परमात्मा का मानव शरीर में जो निवास है वो श्लोक में दिया गया है कि अंगुष्ठ मात्र उसका स्थान है, और वो कहाँ है? हृदयाकाश में है, शरीर के मध्य भाग में उसका स्थान है, और परमात्मा का परिमाण है अंगुष्ठ मात्र। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में शासन करने वाला और उसके विषय में जानने के बाद किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया है। इस परमात्मा का स्वरूप आगे कहा है कि ये परमात्मा ज्योति स्वरूप है, धूम रहित है, शुद्ध और अजन्मा है। वही यह परमात्मा अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति के समान है। अंगुष्ठ मात्र मतलब जो थंब है अपना, उतने आकार का। तो जिस प्रकार शुद्ध जल को
शुद्ध निर्मल जल में डालने से वो एक रूप और निर्मल ही रहता है। मतलब कोई भी शुद्ध जल लो, पानी लो, उसमें और पानी डालो तो वो शुद्ध ही रहेगा, निर्मल ही रहेगा। तो वैसे ही ये जो परमात्मा शुद्ध है, उसमें जो जीवात्मा और अगर जाता है तो वो एक ही होता है, ऐसा यमराज ने नचिकेता को कहा है। और ये कहते वक्त उन्होंने नचिकेता को गौतम नाम से संबोधित किया है, क्योंकि वो कहाँ पे लिखा है, मैं भूल गई वो, गौतम वंश से है इसीलिए उनको गौतम कह के पुकारा गया है वहां पे। तो ये भी याद रखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यमराज ने नचिकेता को कौन से नाम से संबोधित किया है। तो जिस प्रकार शुद्ध पानी में शुद्ध पानी डालो तो वो सब निर्मल ही रहता है, वैसे परमात्मा रूप को जाना है कि जिसका जीवात्मा और परमात्मा एक रूप हो जाता है और वो साधक ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर हम देखते हैं द्वितीय वल्ली, जिसमें मनुष्य के शरीर को एक नगर कहा गया है, इस चैतन्य और परब्रह्म का नगर। मतलब ये शरीर सर्वव्यापी परमेश्वर का नगर है और उनका निवास स्थान जो हमने अभी देखा वो हृदय है, वहां पे वो अंगुष्ठ मात्र परमेश्वर है। तो इसके द्वारा परमेश्वर का स्वरूप और सर्वरूपता कही गई है। लेकिन उसके पहले जानेंगे ये नगर के 11 द्वार कहे गए हैं, जिनमें 2 नेत्र है, 2 कान, 2 नासिका रंध्र है, एक मुख, एक ब्रह्म रंध्र, एक नाभि, गुदा और जननेंद्रिय, ऐसे 11 द्वार उस नगर के बताए गए हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मरंध्र से ही परमात्मा के पास हम जा सकते हैं ऊर्ध्वगमन से, आगे देखेंगे वो। और ये जो परमेश्वर का स्वरूप बताया है, सर्वरूपता कही गई है, वो परमेश्वर कैसा है? वो ज्योति स्वरूप है, धूम रहित, शुद्ध और अजन्मा है, हंस है अर्थात स्वयं प्रकाशी है, शुचि अर्थात पवित्र शुद्ध है, मैम अंतरिक्ष धूम सत। रहित, धूम रहित का मतलब क्या है? धूम, धूम मतलब धुआं जो होता है, तो वैसे कुछ भी नहीं, क्लियर है, साफ है, वहां वो भी नहीं है। और अंतरिक्ष सत, जो अंतरिक्ष में वास करने वाला है, अतिथि है, वेदी में स्थित होता है, जो अग्नि आहुति प्रदान करने वाला है, वर्षक मतलब श्रेष्ठ जानने वाला है, बृहत अर्थात महान है, व्योम सत अर्थात आकाश में रहने वाला। ये जो व्योम सत देखा, अंतरिक्ष सत देखा, तो हमने उपनिषद में जो सत देखा है कि बैठना, वहां पे होना, वो है अंतरिक्ष सत, मतलब अंतरिक्ष में रहने वाला, वहां पे वास करने वाला। ये व्योम सत अर्थात व्योम में, व्योम अर्थात आकाश, आकाश में रहने वाला, अब्जा अर्थात जल में रहने वाला, गोजा, इसको मुझे पता नहीं, मुझे मिला नहीं या मैंने ठीक से ढूंढा नहीं होगा, किसी को पता होना होगा तो बाद में बता देना। ऋतुजा अर्थात यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला सत्कर्मी है, अद्रिजा अर्थात पर्वतों से उत्पन्न होने वाला है। और इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी वह सत्य स्वरूप है तथा सबका कारण होने से वो बृहत है, महान है। तो ये परमेश्वर की सर्वरूपता कही गई है, नाना रूपों में प्रकट होने वाला ये सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। तो उसके बारे में बात करने के बाद, बताने के बाद आगे वो क्वेश्चन कहते हैं, आंसर करते हैं कि आत्मा कहाँ चला जाता है। जो नचिकेता का क्वेश्चन था कि आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है, तो अपने अपने कर्म और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्राप्त भावों के कारण कुछ जीवात्मा शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मिश्र कर्म हमने जो देखे हैं, शुक्ल अशुक्ल जो जाने हैं भगवत गीता में भी, तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें
आगे कौन कौन सी योनियां प्राप्त हो सकती है, या योनियां हम प्राप्त कर लेते हैं, शरीर धारण कर लेते हैं। तो वही कहा गया है कि अन्य अपने अपने कर्मानुसार जड़ योनि में अर्थात पेड़, वृक्ष, लता, पर्वत आदि को प्राप्त करते हैं। मतलब जो विभिन्न योनियां जितनी बताई गई है वो कोई भी हो सकती है, मनुष्य रूप, प्राणी रूप, पक्षी रूप वहां हो सकते हैं, या अपने अपने कर्मानुसार जड़ योनि में अर्थात पेड़, वृक्ष, लता, पर्वत, जो यहाँ पे दिया है देहधारी, मतलब जो बाकी है प्राणी पशु जो कुछ आते हैं वो देहधारी होते हैं, अथवा स्थावर भाव मतलब जड़ योनि होती है जो पेड़, वृक्ष, लता, पर्वत आदि को प्राप्त करते हैं। तो जो आत्मा है, इसीलिए कहा गया है कि जो कर्म करे वो निष्काम करे, ताकि ये सर्कल में हम फंसे नहीं, तो आगे जाके मोक्ष प्राप्ति हो। और वैसा नहीं करते हैं तो अपने कर्मानुसार हमें देहधारी अथवा स्थावर भाव से अगली बार आना पड़ता है। यहाँ पे द्वितीय वल्ली खत्म होती है, समाप्त होती है। फिर तृतीय वल्ली जानेंगे। यहाँ पे उन्होंने श्लोक दिया है, श्लोक में बताया है कि जिसका मूल मतलब जिसका रूट ऊपर की ओर है तथा शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष है जो सनातन है, अनादिकालीन है और प्राचीन है। और ये वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है और वही ब्रह्म है, अमृत है, और जो संपूर्ण लोक है वो उसी में आश्रित है। तो एक ऐसा वृक्ष बताया है जिसके रूट ऊपर है, जिसके मूल ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये जो संसार रूप का वृक्ष का मूल है वो ब्रह्म का स्वरूप बताया है इस वल्ली में। मतलब जो रूट ऊपर की तरफ है वो ब्रह्म है, और जो नीचे शाखाएं गई है, जो ब्रांचेस है, वो हम सब है। अच्छा, यहाँ पे अब नोट कर लीजिए द्वितीय वल्ली। यहाँ पे योग की परिभाषा जो हमने देखी थी वो फर्स्ट अध्याय में, वो यहाँ पे होनी चाहिए। यस, मैम ये उल्टे वृक्ष का क्या मतलब है? उल्टे वृक्ष का मतलब जैसा हमारा साधारण जो वृक्ष होता है, हम देखते हैं कि नीचे उसके रूट्स होते हैं, पानी डालते हैं तो उधर से ऊपर ऊपर ब्रांचेस फैलती है। तो यहाँ पे उल्टा वृक्ष है, मतलब इसका जो मूल है, जो रूट है वो ब्रह्मा है, और जो जैसे रूट से ऊपर जाके शाखाएं निकलती है, तो वैसे वो ब्रह्म से निकली हुई शाखाएं नीचे की ओर जो संसार है वो है। ये उल्टा वृक्ष है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। ठीक है मैम। वो श्लोक है ना, ऊर्ध्व मूलो वाक् शाख एषोश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्द्वैतत्। ये जो है ये तृतीय वल्ली का कठोपनिषद का श्लोक है। ऐसा ही ऊर्ध्वमूल अधशाख करके भगवत गीता में है, लेकिन वो कौन से अध्याय में है अभी मैं भूल गई हूँ, लेकिन वहां भी ऐसा ही वर्णन मिलता है कि जो 15वें अध्याय में है मैम। हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल, थैंक यू लक्ष्मी जी। जी किसने पूछा था, क्लियर हो गया अभी? हाँ जी मैम, हो गया। ओके ओके गुड। तो जब साधक ये अंतःकरण में आश्रित सर्व कामना नष्ट हो जाती है, तब मर्त्य होकर भी साधक अमर हो जाता है। मतलब अगर हम ये वासना जो है, कामना जो है वो नष्ट कर देते हैं, तो मर्त्य होकर मतलब मृत्यु जगत में होकर भी हम अमर हो जाते हैं, और इस शरीर से भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए कैसे कर सकते हैं हम ये? दृढ़ता पूर्वक ध्यान करके हम उसे पा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा योग की परिभाषा, जो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, एक बार फिर से बोल देती हूँ।
तो वो वहां याद रखिएगा कि ये हमने जो अश्वत्थ वृक्ष देखा है, जो रूट ऊपर की ओर है और नीचे ब्रांचेस है, उसके बाद तृतीय वल्ली में योग की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि जब हमें कामना, सब कामनाओं से हम नष्ट करके उस ईश्वर की ओर ध्यान करते हैं दृढ़ता पूर्वक, तब उसे पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? स्थिर धारणा कौन सी है? तो कहा गया है कि जो इंद्रियों की स्थिर धारणा है उसका नाम ही योग है। और ये धारणा क्या है कि जब मन सहित 5 इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, उस स्थिति को परम गति कहते हैं, वही योग है। और ऐसे दृढ़ता पूर्वक ध्यान करने से सर्व कामना नष्ट होके, आसक्ति से दूर रह के ध्यान करने से हम ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि हृदय के नाड़ियों के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि 101 हृदय की नाड़ियां हैं। उनमें से एक जो है वो मूर्धा का भेदन करके बाहर की ओर निकली है, ऊपर ऊर्ध्व की ओर। उसके द्वारा ऊर्ध्व ओर गमन करने वाला साधक अमरत्व को प्राप्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। हम योग में देखते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में से प्राण जैसे ऊपर उसको जाते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, वहां पे यहाँ पे ऐसे कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसका आधार यहाँ पे लिया गया है कि वो जो 101 नाड़ियां है हृदय की, उनमें से एक जो है वो मूर्धा का भेदन करके ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर जाती है और साधक अमरत्व को प्राप्त करके ब्रह्मलोक पहुंचता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर आत्मानुभूति के बारे में कहा है कि आत्मानुभूति क्या है कि जीवात्मा में निवास करने वाले अंगुष्ठ मात्र परमात्मा जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा की श्रेष्ठता का ज्ञान कर लेना, उसकी विलक्षणता को समझना, उसके सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म आत्मज्ञान को जानना, और वही शुद्ध अमृत रूप यही है, ये जान लेना ही आत्मानुभूति है। मतलब हमने देखा जो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा जो हृदय आकाश में रहते हैं, हृदय में स्थित है, जो उनका निवास स्थान है, जो श्रेष्ठता का ज्ञान हमें कराता है, उनकी विलक्षणता को समझना, और जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, इसका हम जो आत्मज्ञान होता है जानते हैं, जिसको जो शुद्ध है, अमृत रूप है, ये जानते हैं, और ये सब जो समझते हैं वही आत्मानुभूति है। और धैर्य पूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करके ही साधक आत्मा की अनुभूति करने में सफल होता है। जैसे पहले जाना है हमने शुरू में कि ये शरीर भी क्या फसल की तरह होता है, फसल आती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, फिर आती है, वैसे ही आत्मा शरीर में आके निकल जाता है। तो अगर हम कामनाओं से रहित, आसक्ति रहित हो जाए, आत्मा को शरीर से पृथक कर ले, तो साधक आत्मा की अनुभूति करने में सफल होता है। इस प्रकार मृत्यु की कही इस विद्या को और समग्र योग विधि को जानकर नचिकेता भी ब्रह्मरूप विरज यानी धर्म और अधर्म से परे शून्य हो गए और निर्मल, विशुद्ध और मृत्युहीन हो गए। ये यमराज के वर की इच्छा से, वर की वजह से। यहाँ पे हमारा कठोपनिषद खत्म होता है, लेकिन 2 बातें और हमें जाननी है। जो इनके नाम दिए गए हैं, अन्य नाम बताए गए हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। वाजश्रवा जो है, इसमें वाज का अर्थ है अन्न और श्रव का अर्थ है यश, मतलब अन्न के दान के कारण जिसका यश हो, ऐसा जो वाजश्रवा है उनका नाम। तो ये वाजश्रवा का अन्य नाम है अरुण, इसे याद रखिए। और वाजश्रवा के पुत्र थे वाजश्रवस, उनको
उद्दालक नाम से भी जाना जाता है और आरुणी नाम से भी जाना जाता है। और जो ये वाजुश्रवस के पुत्र है नचिकेता, वो गौतम वंशी होने के कारण इस उपनिषद में उनको गौतम नाम से भी संबोधित किया गया है। तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि नचिकेता किसके पुत्र थे। तो बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो वाजुश्रवा के पुत्र थे, लेकिन ये ध्यान में रखिए वाजुश्रवा के पुत्र वाजुश्रवस करके जाने गए हैं, और ये वाजुश्रवस के पुत्र नचिकेता है। और कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के दोनों के बीच का संवाद है। यहाँ पे कठोपनिषद खत्म होता है। और एक पेपर में मैंने इन दोनों का ब्रीफ में लिखा था, वो भी दिखा देती हूँ, शायद आपके काम आ जाए। कठोपनिषद प्रथम वल्ली में क्या है वो मैंने डाला था। वाजुश्रवस, विश्वजित यज्ञ, यम के द्वारा गए 3 वर, पिता का पूर्व व्यवहार, अग्नि विद्या और आत्मज्ञान के बारे में। द्वितीय वल्ली में जीवन यात्रा के 2 मार्ग, श्रेय मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है, प्रेय मार्ग जो संसार की ओर ले जाता है। योग की परिभाषा यहाँ पे नहीं है, उसे काट देना है, याद रखिए वो दूसरे अध्याय के 3य वल्ली में है, मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पे। और प्रणव और ओम अक्षर का जो परब्रह्म के बारे में 2य वल्ली में कहा गया है। आत्मा का स्वरूप और परमात्मा जो हृदय रूपी गुहा में अंगुष्ठ मात्र रहते हैं वो। और 3य वल्ली में रथ के रूपक की कल्पना की गई है। यहाँ आत्मा को रथी करके जाना है, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, वहां पे रथी होना चाहिए। आत्मा को रथी कह के जाना है, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को इंद्रिय, विषय को मार्ग। और जो श्रेष्ठतम इन सब में वो आत्मा है जो सबका स्वामी है। ये प्रथम अध्याय की 3 वल्लियां हैं। और द्वितीय अध्याय में जो प्रथम वल्ली है वहां पे परमात्मा का शरीर में निवास कहा है, वो कहा गया है जो हृदयाकाश में है, और जो अंगुष्ठ मात्र है वो धूम रहित है, ज्योति स्वरूप, शुद्ध और अजन्मा है। द्वितीय वल्ली में देखा है कि मनुष्य शरीर को एक नगर कह के कहा गया है, जो परमेश्वर का नगर जाना है, जिसके 11 द्वार है, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका रंध्र, 1 मुख, 1 ब्रह्मरंध्र, 1 नाभि, गुदा व जनेंद्रिय। ये 11 द्वार मनुष्य के नगर के। और ये परमेश्वर का स्वरूप ज्योति स्वरूप, धूम रहित, शुद्ध, अजन्मा, अतिथि, बृहत, महान आदि जो दिए गए हैं वो लिस्ट में, वो पढ़ लीजिए अच्छे से। और आत्मा के बारे में बताया है कि जो आत्मा ये कहा जाता है कि अपने अपने कर्मानुसार वो स्थावर भाव या देहधारी हो जाता है। फिर 3य वल्ली में हमने देखा ये संसार रूप का वृक्ष का मूल है जो ब्रह्म का स्वरूप है, उल्टा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर की ओर है, रूट ऊपर है और नीचे ब्रांचेस है सब, और जो रूट है वो ब्रह्म का स्वरूप है। और हृदय की नाड़ियां 101 बताई गई है, उनमें से एक जो है वो मूर्धा का भेदन करके ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगमन करती है, उससे परम की प्राप्ति होती है। फिर आत्मानुभूति कहा है जो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा के सूक्ष्म से अति सूक्ष्मता का ज्ञान कर लेता है, उसे जानता है, उसे आत्मानुभूति कहा गया है। और यहाँ पे ऐड कर लीजिए योग की परिभाषा जो गलती में मैंने प्रथम अध्याय के 2य वल्ली में लिखी थी, वो यहाँ 3य वल्ली में एक पॉइंट ऐड करना है, योग की परिभाषा। और लास्ट में हमने देखा अन्य नाम, जो वाजश्रवा है उसको अरुण नाम से जाना गया है। वाजश्रवस के अन्य नाम उद्दालक और अरुणी है। और नचिकेता जो गौतम वंशी होने के कारण गौतम नाम से उसको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे कठोपनिषद खत्म होता है। यस तृप्ति जी।
कुछ कहना चाह रही हैं आप? सॉरी मैम, हाँ हाँ, नहीं सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। ओके ओके ओके। किसी को कुछ पूछना मैम है? हाँ हाँ जी गौरव जी। श्लोक का भी उच्चारण करा दिया अगर वो आप साथ में अगर हो जाए तो पॉसिबल। समझ नहीं मैं पाई आपको, एक बार फिर से दोहराएंगे? मैम श्लोक के साथ में करा दो, आगे वाले जो उपनिषद है उनको तो और अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे ना बहुत सारे श्लोक है, तो हमारे सिलेबस के अनुसार जितने जितने हैं उतने ही लिए हैं। लेकिन आप कहते हैं वैसे मैं श्लोक के साथ करा दूंगी, लेकिन मेरी नोट्स जो है वो जैसी है वैसी, उसमें मैं श्लोक नहीं ऐड कर सकती अब, लेकिन साथ साथ मैं श्लोक पढ़ा दूंगी। आपके पास अगर कोई बुक हो तो वो तो ऑनलाइन भी है, अभी अपने ग्रुप में भी आया है, तो वो आप सामने रखो, मैं श्लोक के साथ करा देती हूँ। हाँ? मैडम श्लोक एग्जाम में आने के कितने चांसेस है? श्लोक तो आएंगे नहीं शायद। नहीं नहीं, लेकिन उनको शायद समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं मेरे नोट्स में जो कौन से मंत्र से या कौन से श्लोक से लिया गया है वो लिखना चाहूंगी, कि मैं वहां पे वो नोट कर दूंगी कि ये कहाँ से आया, तो बाद में आप देख लेना। और अगर गलती से मुझसे रह जाए तो मुझे याद कराना, मैं फिर से करा दूंगी और बोल दूंगी कौन से मंत्र है। ठीक है? हाँ मैम ठीक है मैम। और मैम ये जो पर्वत का जन्म था, अब जैसे आत्मा जन्म लेती है दोबारा तो पर्वत का जन्म मिलता है, तो मैम वो कैसे पॉसिबल है? तो मुझे एक बार पढ़ के आपको बताना पड़ेगा ठीक से, इसीलिए उसको जड़त्व कहा गया है। जड़त्व योनि करके, और प्राणी पशुओं पशुओं के जो देह होता है वो, लेकिन मैं आपको ठीक से पढ़ के बोल दूंगी। मुझे बस इसके अनुसार इतना ही मैंने अभी पढ़ा था जो मैंने कहा है, लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी जब अपने पूरे उपनिषद जब भी खत्म होते हैं, उसके बीच जब भी मैं पढ़ूंगी मुझे पता चलेगा, मैं आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन आंसर करें? है सब? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही यस है, कर मैम। लो कुछ। ओके ओके। तो कठोपनिषद किस किस वेद से आता है, किस शाखा अंतर्गत आता है? टाइप करें। जी, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी वल्लियां हैं? जी मनोज जी, कट शाखा से है, बिल्कुल सही। 2 अध्याय, 6 वल्लियां टोटल। अच्छा, 2 अध्याय, हर एक में 3 3 वल्ली है। कुल श्लोक कितने हैं इसमें? जी पूनम जी, बिल्कुल सही जी। और ये ज्ञान हमें किस ऋषि द्वारा मिला है? अच्छा टाइप किया, तुषार जी ने सभी डाल दिया एक साथ। श्लोक ही कहा गया है, मैंने जहां से पढ़ा है गौरव जी। मैं अगर मंत्र कहीं बोल देती हूँ तो मेरी गलती हो सकती है कि कहाँ मंत्र है, कहीं श्लोक है, कहीं, तो कई बार ऐसे हो सकता है कि कुछ अलग हो और मैं कुछ अलग बोल दूं, तो मुझे ठीक से फिर याद करवाना। अच्छा, तो प्रथम अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? एक मिनट, हाँ गौरव जी, इनके डाउट क्लियर करते हैं पहले। क्या डाउट है गौरव जी? आवाज आ रही है मेरी? मैं समझी नहीं गौरव जी। मैम वही जो डेली आ रहे हैं पर क्लियर तो नहीं हो पा रहे मैम, काफी चीजें रह रही हैं।
गौरव जी आप एक बार वो लिस्ट बना के मुझे भेज दीजिए, मैं आपके सब डाउट क्लियर कर दूंगी। हाँ, यहाँ पे टाइप कर दीजिए, नहीं तो अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। हाँ, डोंट वरी, जितना अभी आ रहा है समझ में वो ले लीजिए, और जो नहीं आ रहा है वो लिस्ट करके आपके ग्रुप में भेज दीजिए, मेरे तक आ जाएगा, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो यम के द्वारा कितने वर दिए गए हैं नचिकेता को, और कौन से? टाइप कीजिए, 3 वर, बिल्कुल। कौन से 3 वर है? शॉर्ट में लिख दीजिए, नहीं तो हैंड रेज कीजिए, कोई 3 वर एक साथ। जी, जी मनोज जी, जी तुषार जी का, पूनम जी का, सही है, सही है। और एक वर जो उन्होंने प्रसन्न होके दिया था, वो और एक जो वर है वो कौन सा है? जी प्रीतिका जी सही है, प्रीतिका जी सही डाला है आपने, नचिकेताग्नि। तो ये जो तीन तीन बार अग्नि का चयन करते हैं, उसको अग्नि चयन का फल है, उसको क्या करके जाना है? जी बिल्कुल सही। और द्वितीय वल्ली में जो जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इनमें से कौन सा मार्ग हमें स्वीकार करना है? श्रेय मार्ग हमें किस ओर लेके जाता है? बिल्कुल सही। और प्रेय मार्ग हमें कहाँ ले जाता है? सांसारिक की तरफ, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जो रथ के रूपक की कल्पना बताई गई है, वो सब के सब कौन बता सकता है कि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये जो है वो कौन कौन करके जाना गया है? वो कोई बता सकता है? हैंड रेज करें एक ही साथ, नहीं तो टाइप करें। जी रितिका जी। मैम आत्मा रति है, हाँ। और शरीर रथ है, हाँ बुद्धि सारथी, जी। मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, हाँ, और विषय रास्ता है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इनकी श्रेष्ठता जो है, उनमें से श्रेष्ठ कौन है बताया गया है? और परमात्मा का जो मानव शरीर में निवास है, वो कहाँ है? स्थान क्या है उसका? हृदय गुफा, हृदय आकाश। और साइज क्या है उसकी, परिमाण? अंगुष्ठ मात्र, बिल्कुल सही। चातुषार जी ने भी अच्छे से लिख दिया पूरा का पूरा, पूनम जी ने भी अच्छे से लिख दिया, वेरी गुड। और यमराज ने नचिकेता को कौन से नाम से संबोधित किया था? गौतम। गौतम वंशी थे, इसलिए इस नाम से
और शरीर के नगर में कितने द्वार बताए गए हैं कठोपनिषद में? जी। हृदय की नाड़ियां कितनी कही गई है? और योग की परिभाषा जो कही गई है वो क्या है? किसकी धारणा का नाम योग है? वेरी गुड। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है, जिसमें मन, इंद्रिय, बुद्धि इस आदि की स्थिर धारणा का नाम योग है, और उसको परम गति भी जानते हैं। तो उद्दालक किसका नाम है? उद्दालक और वाजश्रवस जो है वो किसके पुत्र थे? जी जी, वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस, उनके अन्य नाम उद्दालक, और एक भी है, वो दूसरा कौन सा नाम है उद्दालक के सिवा? और एक है वो आरुणि, बिल्कुल सही। और गौतम किसे कहा गया है? नचिकेता को, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो आज हमारा ये कठोपनिषद यहाँ पे खत्म होता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे वक्त नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप अपने अपने ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए, जो भी लिस्ट है आपको ऊपर उसका टॉपिक दीजिए कि ये उपनिषद के ये पॉइंट है, इसका ये है, मेरे पास वो आ जाएगा, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम, ठीक है ना, करें अभी प्रार्थना, शांति पाठ। ओके। Back straight, close your eyes. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ रब कर दीजिए, चेहरे पे ऊष्मा महसूस कीजिए, आंखों पे हाथ हल्के से हाथों की तरफ देखते हुए आंखें खोल दीजिए। थैंक यू सो मच।